नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस खामोश जंग की जो टेक्नोलॉजी का भविष्य तय कर रही है। जी हां, एआई की बादशाहत की लड़ाई वो अब शुरू हो चुकी है। तो चलिए सीधे चलते हैं अक्टूबर 2025 में। एआई की दुनिया में ना इस वक्त उबाल आया हुआ है। एक तरफ तो है जबरदस्त इनोवेशन और दूसरी तरफ हैं सख्त नियम, और इन दोनों के बीच चल रहा है एक सीधा टकराव। तो इस टकराव का जो पहला मोर्चा है वो है कॉरपोरेट दुनिया की एक महाजंग। यहां बाजार पर कब्जा करने के लिए दो टेक्नोलॉजी के महारथी समझिए आमने सामने हैं। एक जबरदस्त टक्कर चल रही है। और देखिए, ओपन एआई ने तो सीधा गूगल के किले में सेंध लगा दी है। उन्होंने लॉन्च कर दिया है अपना एटलस ब्राउजर। ये कोई मामूली ब्राउजर नहीं है, ये एक ऐसा एआई नेटिव विकल्प है जो क्रोम के सालों पुराने दबदबे के लिए एक सीधा सीधा खतरा है। और ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए बस एक आंकड़े पर नजर डालिए। गूगल क्रोम का मार्केट शेयर 70% से भी ज्यादा। सोचिए जरा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ब्राउजर तक ही नहीं रुकी है। नहीं, ये अब उन टूल्स तक पहुंच गई है जिनसे हमारी पूरी डिजिटल दुनिया बनती है। एक तरफ ओपन एआई है जो कंटेंट क्रिएटर्स पर फोकस कर रहा है, तो दूसरी तरफ गूगल है जो डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स को और ज्यादा पावर दे रहा है। और यहां जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि एआई की इस रेस को जीतने के लिए दोनों की सोच कितनी अलग है, और ये सोच उनकी रणनीतियों में साफ साफ दिखती है। और अपनी अपनी रणनीतियों को कामयाब बनाने के लिए ये दोनों कंपनियां बेहिसाब पैसा लगा रही हैं, मतलब पानी की तरह पैसा बहा रही हैं। मिसाल के तौर पर ओपन एआई का स्टारगेट प्रोजेक्ट ही ले लीजिए। $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा एआई सुपर कंप्यूटर है जिसे कंप्यूटिंग की हर सीमा को तोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन रुकिए, एआई के भविष्य की ये लड़ाई सिर्फ लैब्स और बोर्डरूम्स तक ही सीमित नहीं है। इसका एक दूसरा मोर्चा भी है, और ये मोर्चा खुला है ग्लोबल स्टेज पर। एक ऐसा मैदान जहां खेल के नियम अभी लिखे ही जा रहे हैं। और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि एक क्रांति को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसी एक सवाल का जवाब आज दुनिया भर की सरकारें ढूंढ रही हैं, और दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों ने इसके लिए दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने हैं। एक तरफ है अमेरिका, जिसका मंत्र है इनोवेशन फर्स्ट, मतलब कम से कम दखल दो और स्पीड पर फोकस करो। वहीं दूसरी तरफ है यूरोपीय संघ, जो कहता है नहीं भाई, सेफ्टी फर्स्ट। और इसी सोच के साथ उसने दुनिया का पहला व्यापक रिस्क बेस्ड एआई कानून बना डाला है। और एक बात साफ समझ लीजिए, ईयू के ये नियम सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं, इनमें बहुत दम है। अगर कोई कंपनी इनका पालन नहीं करती तो उस पर अरबों डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है। तो नियमों का ये जो बंटवारा है ना, ये कोई थ्योरी नहीं है। इसका सीधा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स असर पड़ रहा है उन कंपनियों पर जो इस टेक्नोलॉजी को बना रही हैं। उनके लिए ये एक तरह से लगातार बदलते नियमों के एक जाल से गुजरने जैसा है। अब ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनियों के लिए इस बिखरे हुए माहौल में काम करना समझिए एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ यूरोप में नियमों को मानने का भारी भरकम खर्च है, और दूसरी तरफ अमेरिका में खुले मैदान जैसे रणनीतिक मौके। मार्केट पर नजर रखने वालों की ये बात इस पूरी सिचुएशन को एकदम सटीक बयां करती है कि ईयू एक अनुपालन की दौड़ बन गया है, जबकि अमेरिका एक नवाचार की मुद्रा में है। मतलब साफ है, इन कंपनियों को एक बहुत मुश्किल संतुलन साधना पड़ रहा है। तो इन सब का मतलब क्या है? एआई का भविष्य कहां जा रहा है? क्या ये सारी ताकतें मिलकर हमें किसी बड़ी कामयाबी की तरफ ले जा रही हैं, या फिर एक बड़े बिखराव की ओर? तो अगर सार देखें तो एआई का भविष्य 3 बड़ी ताकतों के बीच शक्ल ले रहा है। पहला, कंपनियों के बीच की ये जबरदस्त होड़। दूसरा, नियमों को लेकर बटी हुई दुनिया। और तीसरा, दांव पे लगी है इंसानियत की अपनी तरक्की। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ये पावरफुल टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जाएगी, हमें चुनना होगा हमें किसे ज्यादा अहमियत देनी है, इनोवेशन की रफ्तार को या फिर जवाबदेही की जरूरत को। इसी एक सवाल का जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा।